यह एक $20 मिलियन सालाना की जॉब थी। सिर्फ एक ही काम था, चांद की मिट्टी और पत्थर खोजना और उन्हें धरती पर भेजना। लेकिन इस काम की सबसे बड़ी कीमत थी तन्हाई। वो एस्ट्रोनॉट पिछले 3 सालों से चांद पर अकेला रह रहा था। उसका इकलौता साथी था एक रोबोट। वो हर दिन खुद से बातें करता था, यहाँ तक कि उसने अपने उगाए हुए पौधों के नाम भी रख दिए थे। खुशकिस्मती से उसके कॉन्ट्रैक्ट में अब बस 2 हफ्ते बचे थे। वो बेताबी से इंतजार कर रहा था कि कब धरती पर लौटेगा और अपने परिवार से मिलेगा। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। रोज एक्सरसाइज करने के बावजूद वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। कभी कभी उसे सिर में दर्द भी होता था। एक दिन जब वो खुदाई कर रहा था तो एक टुकड़ा आकर उसे लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली वो बेस में था, लेकिन उसने रोबोट को किसी से बात करते सुना। जब उसने रोबोट से इस बारे में पूछा तो रोबोट ने सब कुछ नकार दिया। फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी। उसे कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी रोबोट ने उसे बिस्तर से उठने नहीं दिया। बाद में जब वो बाहर जाकर माइनिंग व्हीकल ठीक करना चाहता था तो रोबोट ने उसे फिर रोक दिया। इसलिए उसने ऑक्सीजन ट्यूब में छेद कर दिया। अलार्म बज उठा। उसने रोबोट को चकमा दिया कि बेस को नुकसान हुआ है और मरम्मत जरूरी है। मजबूरी में रोबोट ने उसे बाहर जाने दिया, लेकिन मरम्मत करने की बजाय वो सीधे माइनिंग साइट पर गया। वहाँ उसे एक टूटी हुई स्पेस रोवर मिली और उसके अंदर एक बेहोश आदमी। जब वो उसे लेकर बेस लौटा तो देखा कि वो आदमी ठीक उसी की तरह दिखता था। उसने रोबोट से जवाब मांगा, लेकिन रोबोट चुप रहा। सच्चाई ये थी कि वो आदमी एक क्लोन था जो अब जाग चुका था। वो दोनों दोस्त बन गए, लेकिन तभी एस्ट्रोनॉट की हालत और बिगड़ने लगी। उसने सच्चाई जानने के लिए बेस का डाटाबेस चेक करना चाहा, लेकिन उससे एक्सेस नहीं था। तभी अचानक रोबोट आया और खुद पासवर्ड डाल दिया और तब उसे असली सच्चाई पता चली। हर एस्ट्रोनॉट जो वहाँ भेजा गया था एक क्लोन था। कंपनी की वापसी कैप्सूल असल में एक इंसिनरेटर यानी जिंदा जलाने वाली मशीन थी। हर 3 साल बाद कंपनी पुराने क्लोन को खत्म कर देती थी और नया क्लोन जगा देती थी। बेस के पास बना एक सिग्नल ब्लॉकिंग टावर उन्हें धरती से संपर्क नहीं करने देता था। एस्ट्रोनॉट को बेस में एक छिपा कमरा मिला जहाँ और भी क्लोन रखे गए थे। वो टूट गया। उसी दिन कंपनी का एक रेस्क्यू शिप आने वाला था। अगर कंपनी को पता चल गया कि वहाँ के क्लोन अभी भी जिंदा हैं, तो वो सबको मार देती। क्लोन ने फैसला किया कि वो एस्ट्रोनॉट को धरती पर भेजेगा, रॉक लॉन्चिंग कैप्सूल में। लेकिन एस्ट्रोनॉट बहुत कमजोर हो चुका था। उसने खुद न जाने का फैसला लिया और क्लोन को जाने दिया। जब क्लोन रवाना होने वाला था तो रोबोट सामने आया। उसने क्लोन से कहा कि उसकी मेमोरी मिटा दे, क्योंकि उसमें सारी सच्चाई दर्ज थी, ताकि वो दोनों सुरक्षित रह सकें। क्लोन ने रोबोट की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उसने कंप्यूटर से सिग्नल ब्लॉकिंग टावर को भी तबाह कर दिया। सब कुछ पूरा होने के बाद क्लोन धरती की ओर रवाना हुआ। एस्ट्रोनॉट बेस में ही मर गया। धरती पर पहुंचकर क्लोन ने पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी और अंत में कंपनी को उसके जुर्मों की सजा मिली।